काला जादू उस पर करके उस दासी को दे दिया और बोला कि आप ये सुरंग यहाँ से कई लोगों से हमने जाना है इस सुरंग के बारे में। आज हम पहुँचे हैं भानगढ़ फोर्ट, जिसे भूतों का भानगढ़ के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये अलवर क्षेत्र में ये भानगढ़ जो जगह है वहाँ पे इस जगह को भानगढ़ के नाम से जानते हैं और इस किले को भानगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, अभी हमने यहाँ गाड़ी बाहर कर दी है, पार्किंग एरिया है। और इससे होते हुए अब हम इस गेट से होते हुए अंदर चलेंगे और आपको जो भानगढ़ का जो फोर्ट का कुछ जानकारी है और ये अंदर कैसा हमें व्यू देखने को मिलता है वो हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग से जुड़े रहिए आप, और ब्लॉग में नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अंदर भानगढ़ फोर्ट में। तो आपको जो अंदर का कुछ व्यू है वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। और ये गेट देख पा रहे हो, इस गेट से होते हुए हम अंदर चलेंगे। और ये सभी लोग आप देख पा रहे हो, ये भी यहाँ जो फोर्ट को देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलते हैं गेट के अंदर से। दोस्तों आप ये देख पा रहे हो, ये भाई साहब ये आज हमें यहाँ भानगढ़ जो फोर्ट है उधर लेके आए हैं घूमने के लिए। और अभी हम इस गेट से सामने से अंदर आए हैं इधर। तो अभी हम आप ये व्यू देखिए, इससे इधर चलेंगे। सामने आप देखिए ये भी यहाँ पे महल बने हुए हैं। और जो मेन जो बड़ा महल है वो सामने हमें देखने को मिलता है, उधर भी हम चलेंगे। और ये अवशेष हैं यहाँ पे कुछ बचे हुए हैं, तो अभी आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं जिस लोकेशन पे, ये दोस्तों इस जो महल में जो यहाँ लोग रहते थे उनके लिए ये मार्केट था। मार्केट यहाँ वो ख़रीदते थे कुछ भी जो उनकी ज़रूरतों का सामान था। तो इस जगह को हम इस भानगढ़ का मार्केट कह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों तरफ पे ये हमें जो दुकान देखने को मिलती है। और ऐसा जो ये यहाँ का इतिहास है वो भी कहता है कि ये जो दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे जो राजा महाराजा की जो प्रजा थी और राजा यहाँ के जो थे खुद वो यहाँ अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते थे। और दोस्तों आपको जो भानगढ़ के इतिहास के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो दोस्तों ये यहाँ पे जो शिलालेख लगा हुआ है तो आप ये पढ़ सकते हो। बहुत ही जो यहाँ की हिस्ट्री है आप इसमें जान सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम पैलेस में चलने से पहले जो भानगढ़ भूतिया और जो पैलेस है ये इस नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा। तो दोस्तों हम आपको एक जो मार्केट तो उधर सामने था ही जो भी आपने इससे पहले देखा, और अब हम चल रहे हैं दूसरे मार्केट की तरफ जहाँ पे जो लोग रहते थे यहाँ पे। और ये दोस्तों लगभग अभी मैं आपको इसका जो मानचित्र है इसकी पूरी हिस्ट्री है वो मैं इस ब्लॉग में डाल दूँगा, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं जैसा बता रहा था कि ये मार्केट भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में अभी मैं आपको महल की तरफ चलेंगे तब आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस जो पैलेस के 4 दरवाजे हैं, और दोस्तों यहाँ पे भी कभी हंसी कभी यहाँ भी मेले लगते होंगे, यहाँ भी कभी जो खुशियाँ ब्याह शादी होती होगी। और आज ये किसी कारणवश आप देख पा रहे हो वीरान पड़ा हुआ है। वो चारों तरफ सिर्फ पत्थरों के अलावा हमें यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो इसका इतिहास है वो बहुत ही शानदार इतिहास है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरे गांव को तबाह, पूरे शहर को तबाह कर दिया जाता है। ऐसा आज नहीं, आज के समय नहीं, पहले के समय में था। अपना लालच, सभी को एक जो लालच होता है एक की वजह से सभी को डुबा जाता है। आप ये देख पा रहे हो यहाँ मैं जैसे बता रहा हूँ, कभी यहाँ भी खुशियाँ जो मेले लगते होंगे, खुशियाँ होती होगी। तो अभी ये वीरान पड़ा हुआ है। और सामने अभी जो आप महल की कंडीशन देखोगे वो भी ये वीरान हुआ इस टाइम हमें देखने को मिलता है। और जो लोग हैं वो आते हैं और इन जो वीरान ये जगह है इसको देख के, इसके इतिहास के बारे में जान के, कुछ लोग, सभी लोग कह सकते हैं कि वो दुखी भी होते हैं। और कुछ लोग जो जिनको खुशी मिलती है
तो ये यहाँ का हमें व्यू देखने को मिलता है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, ये टूटे हुए मकान। और दोस्तों जैसा कि बता रहा था मैं कि एक आदमी के लालच में दोस्तों यहाँ के में जो राजा थे उनके द्वारा जो एक तांत्रिक था, तो जो यहाँ की राजकुमारी थी उस पर जो अपनी जो राजकुमारी की सुंदरता से इतने ज़्यादा मोहित हुए कि उसने ये पूरे भानगढ़ को वीरान कर दिया। तो इसका इतिहास हम आपको आगे जो है स्टोरी वो बताएंगे। अभी हम वापस उधर की तरफ चलेंगे। जाने से पहले और इतिहास जानने से पहले कुछ एक चीज़ है यहाँ की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो सामने आपको एक गुम्बद दिख रही होगी। तो दोस्तों वो गुम्बद ऐसा मानते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि वहाँ पे कोई तांत्रिक अपनी जो क्रिया है वो करता रहता था और उसी तांत्रिक की वजह से ये जो भानगढ़ है वो वीरान हुआ है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, वो जो गुम्बद आपको हमने बताई है उसका भी इतिहास इस ब्लॉग में आपको बताएंगे हम। और ये वीरान एरिया तो आप देख पा रहे हो। यहाँ आके दोस्तों मन दुखी भी होता ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी मैंने आपको कई बार बोला है कि सभी हंसते खेलता यहाँ कभी ये जो राज्य हुआ करता था, और आज ये यहाँ पे हमें वीरान भूतों का एरिया, भूतों का जो जगह हम कहने के लिए इस जगह को मजबूर हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ महल की तरफ, और जो महल का जो स्थिति है उसके बारे में आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ जुड़े रहिए ब्लॉग से। और अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। अभी आपको ले चलते हैं आगे। कैसा लगा ये पहले बार आया हूँ, पहली बार आया, अच्छा लगा भैया। एक बार चल भालू किला इज द बेस्ट, दिस प्लेस इज बेस्ट। मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं, श्री कृष्ण की नगरी से। और ये आपको यहाँ के जो पैलेस का और ये जो हमारे जयपुर का व्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अभी आप पहले बार आए? नहीं, हम तो दूसरी बार आते थे। यहाँ पे कहाँ अभी तो हम नारायणी माता गए हुए हैं। माता गए? नहीं, वहाँ जाए वही। तो वहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। नारायणी जी के बोले नारायणी भंडारा हो रहा है, नारायणी जी का हम लोगों की तरफ से नारायणी जी में भंडारा है। अच्छा, आपने भंडारा करवाया उधर? हाँ। और ये देख लिया पहले? नहीं, अब देखने जा रहे हैं। पहले आए थे कभी यहाँ पे, हम आए थे यहाँ। सभी मथुरा वृंदावन से? यस। चलो धन्यवाद, अच्छा लगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों अभी हम पीछे की साइड थे और अभी हम वापस उसी मार्केट में आ गए हैं। जैसा मैंने आपको भी ब्लॉग में पहले बताया था कि ये मार्केट लगता था पहले के समय में। यहाँ पे जब लोग रहते थे उस टाइम यहाँ पे मार्केट लगता था और यहाँ अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते थे। अभी आप देखोगे ये दुकानें हैं, तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत का सामान उनको चाहिए था, यहाँ लोग जो रहते थे उनको मिलता था। और ये दुकानों में हमें सभी व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे ये 3-4 इसमें जो खंड हैं वो बने हुए हैं, 3-4 लेवल के ये बने हुए हैं। और इसमें हमें जो सीढ़ियाँ हैं, आप सामने देखोगे सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है। जब हम छत में अगर जाना हो ऊपर तो ये सीढ़ियाँ भी है। और आप इसकी जो डिज़ाइन देख पा रहे हो, किसी फ्रेम के बगैर पत्थरों से ये बनाई गई है ये डिज़ाइन इसमें। और अभी आप सामने देखोगे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो घूमने आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग रोज़ आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ जो इसका इतिहास, भानगढ़ जो फोर्ट है उसका इतिहास जानने के लिए आते हैं और देख के जाते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा जो मथुरा वृंदावन से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ का इस इतिहास को जाना है। तो अभी हम महल से कुछ ही दूरी पे हैं, तो उधर चलते हैं और आपको जो महल है वो दिखाते। दोस्तों हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर यहाँ जो महल बना हुआ है उसके जस्ट पास में पहुंच चुके हैं। और आप यहाँ जो गैदरिंग देख पा रहे हो, जो लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं देखने के लिए इस महल को। और हम भी आज यहाँ पहुँचे हैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो अगर दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी हम जस्ट कुछ ही दूरी पे हैं और
जो यहाँ पे प्राकृतिक झरने भी चलते हैं, तो वो झरने भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और पीछे जो मार्केट था वो मैंने आपको दिखाया, और अब सामने जो महल है उसकी तरफ चलेंगे हम, कि मैंने आपको कई बार महल का जिक्र कर दिया है। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जगह में, अगर आप एक दिन में इसे घूमना चाहो तो आप नहीं घूम सकते। तो जैसे तैसे हम भी सामने पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं उधर। तो हम चल रहे थे पैलेस देखने के लिए, बुद्धों का भानगढ़, जो भारत का सबसे हॉन्टेड पैलेस है। तो अभी हम ये जो बालाजी के जो भक्त हैं हमें देखने को मिल गए हैं। बहुत सारे यहाँ जो लोग आते हैं वो प्रसाद डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ कोई घूमने आता है उनको कुछ खतरा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनको मीठा डालते हैं हम, तो मीठा इनके लिए बहुत ही हानिकारक है, तो ये इनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो अभी आप कभी आओ तो आप फ्रूट ही कहीं लेके जाए इन बंदरों के लिए। ये मीठा जो डालते हैं वो इनके लिए बहुत ही ख़राब है। तो अभी चलते हैं आगे। दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो, यही जो भानगढ़ के लिए मेन एंटर पॉइंट के बाद में ये दूसरा गेट हमें देखने को मिलता है। इससे होते ही हमें जो पैलेस है, महल है, वो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मेरे चेहरे पे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अभी सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गेट से होते हुए हम यहाँ अंदर पहुँचे हैं फोर्ट के लिए, और हम फोर्ट के जो एरिया है उसमें पहुँच चुके हैं। और ये सामने आप जो देख पा रहे हो, ये जो मंदिर है, इसमें आपको ये मंदिर भानगढ़ फोर्ट के जो ब्लॉग को वीडियो में तो देखने को मिलता ही है। साथ ही ये जो करण अर्जुन मूवी है उसकी शूटिंग लोकेशन में भी ये मंदिर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जब राखी जी और सलमान खान और शाहरुख खान का जो गाना है, ये बंधन है प्यार का बंधन है, उसके जो सीन में ये मंदिर दिखाया जाता है। तो उसका भी ब्लॉग आपको इस ब्लॉग के जो बाद में देखने को मिलेगा, तो चैनल से आप जुड़े रहिए। और सामने ही जो भानगढ़ फोर्ट है तो उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। और गर्मी का तो आप देख पा रहे हो, सभी की हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो और दोस्तों इतिहास जो यहाँ का है उसके बारे में हम आपको वहीं चल के बताएँगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिए ब्लॉग से। और ये यहाँ का जो एरिया का व्यू है आप सभी देख पा रहे हो, सभी खंडर नुमा ये व्यू हमें देखने को मिल रहा है यहाँ का। तो जो टूरिस्ट है वो भी हज़ारों की संख्या में यहाँ आते हैं, और जो पहले के व्यू को उसके इतिहास को यहाँ आके जानते हैं लोग। पूरे पैलेस का आपने ये व्यू देखा, और अब हम पहुँचते हैं जो मेन जो राजा का महल था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और आप सामने ही देखोगे ये जो महल देखने को मिल रहा है, ये जो यहाँ के जो राजा थे उनका महल था। यहाँ ही जो रानी थी, जो इतिहास भानगढ़ का है, तो अभी आपको हम कुछ देर में बताने की कोशिश करेंगे। तो वो इतिहास इसी महल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ही कभी राजा जो अपने प्रजा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यहाँ जो अपनी खुशियों के साथ यहाँ रहते थे, तो उनको जो ग्रहण लगा है उसके बारे में ये जो इनका इतिहास है, ये बहुत ही हमें जो आज और पहले के जो अंतर है उसके बारे में हमें बताता है कि पहले भी ऐसे ही लोग थे और आज भी ऐसे ही लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो पैलेस है उसकी तरफ हम चलते हैं, और जो इतिहास है अब कुछ ही देर में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, और जो ऊपर से हमें महल से का अंदर का जो व्यू है और कुछ जानकारियाँ हैं, और जो यहाँ से व्यू दिखेगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अंदर। आप ये जो गेट देख पा रहे हो, यही जो महल का एंट्री गेट है, इसी से होते हुए हम महल के लिए पहुँचते हैं। और वैसे ये 3 यहाँ गेट देखने को मिलते हैं हमें, और इस जो पैलेस के 4 दरवाजे हैं, 4 गेट है। तो आप 4 गेट से इस महल के इसी एरिया में आप प्रवेश कर सकते हो। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3 जो बड़े बड़े गेट है, जिन्हें हम पोल बोल सकते हैं, दरवाजे बोलते हैं। तो अभी दोस्तों उस गेट से होते हुए हम यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं। और अभी ये आप देख पा रहे हो, ये पहले 7 मंजिला जो महल हुआ करता था, और अभी सिर्फ 3 मंजिलें हमें देखने को मिलती है इस महल की। तो ये जो रैंप है, इससे होते हुए हम यहाँ जो फोर्ट के लिए चलेंगे, महल के लिए।
और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुँचते हैं और इस महल के इतिहास को जानते हैं। सामने जो ये लोग आ रहे हैं कुछ जो टूरिस्ट है, इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ ऊपर पहुँचे हैं और सामने का कुछ व्यू ऐसा है जो मैं आपको जैसे जैसे हम यहाँ ऊंचाई पे पहुँच रहे हैं हमें अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ बहुत सी जगह है देखने को। तो आप ये सामने वो उधर देख पा रहे हो दोस्तों, वो एक बरगद का पेड़ और ये टूटे हुए जो महल के आगे वहाँ तक इसकी सीमा है और इसके जो सीमा के चारों तरफ बाउंड्री है। और दोस्तों ये जो 1000 से बीघा से भी ज़्यादा बड़ी जगह पे ये बना हुआ है ये जो पैलेस। और अभी हम चलते हैं ऊपर, जिससे पहले आपको एक बहुत ही जो शानदार जो हमें कुछ देखने को मिल रहा है वो दिखाते हैं आपको। एक ये सुरंग हमें देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे हैं। ये सुरंग जो यहाँ से हमने कई लोगों से हमने जाना है इस सुरंग के बारे में, ये बहुत ही गहरी है और ये मेरे हिसाब से दोस्तों ये महल से बाहर जाने का भी रास्ता हो सकता है या फिर राजा के बचाव के लिए जब दूसरे राजा आक्रमण करते थे उसके लिए ये जो सुरंग है ये बाहर महल के बाहर जाने के लिए बनी हुई है। तो दोस्तों इन सीढ़ियों से होते हुए अब हम यह जो महल है इस महल में पहुंच चुके हैं। महल का जो ये गेट देख पा रहे हो आप, ये जो पोल इसे बोल सकते हैं। यहाँ पहले जो राजा के जो मेन सैनिक होते थे वो इस दोनों तरफ रहते थे, इस तरफ भी बैठे रहते थे और इस तरफ भी बैठे रहते थे। और फिर यहाँ से महल के लिए एंट्री दी जाती थी जो भी लोग या राजा से मिलने आते थे तो उनको। और सामने ही जो ये महल है आप देख पा रहे हो, ये जो राजा का महल था जिस भानगढ़ फोर्ट के नाम से हम इस महल को जानते हैं, यही वो महल है। सामने आप देख पा रहे हो ये पहले 7 मंजिला हुआ करता था और अभी इसकी जो 3 मंजिली ही बाकी है। और ये सभी जो भाई लोग हैं सभी ये जो महल को देख के या वापस आ रहे हैं तो इनका जो अनुभव है वो कैसा लगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और ऊपर से भी आप यहाँ का जो व्यू है वो हमें देखने को बहुत ही शानदार मिलेगा। और जो इतिहास है वो अभी दोस्तों अभी जो इतिहास है वो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ का। तो चलते हैं ऊपर बताते हुए आपको यहाँ का इतिहास। तो दोस्तों ये अलवर से यहाँ पहुँचे हैं और ये पहली बार पहुँचे यहाँ भानगढ़ फोर्ट में। तो इनको भी यहाँ आने से पहले सबको एक्साइटिंग रहती है देखने की, सुना है नाम। तो ये भारत की जो मोस्ट जो डेंजरस पैलेस में से ये भानगढ़ पैलेस भी है। तो सभी को ऐसा रहता है कि हम आके देखें। तो ये लोग भी यहाँ पहुँचे हैं तो इनको भी जो इच्छा है इनकी पूरी हुई और बहुत ही अच्छा लगा इनको। तो यहाँ से सामने का कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है, आप देख पा रहे हो। जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर पहुँच रहे हैं वैसे वैसे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब भी जो यहाँ पे जो करण अर्जुन मूवी है उसकी शूटिंग लोकेशन भी हमें देखने को मिलती है ये पैलेस में। तो वो आपको आगे ब्लॉग है जो देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के बाद में। और अभी हम वहाँ थे तो वहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं और इसकी जो सीमा है आप देख पा रहे हो दोस्तों, वो दीवार आपको दिख रही होगी सामने, वो दीवार इसके पहाड़ के चारों तरफ ये दीवार है। तो ये दोस्तों हज़ारों बीघा हम कह सकते हैं इसके एरिए को। और ये पहाड़ों के ऊपर ये पैलेस बना हुआ है। तो अभी जो यहाँ की कंडीशन है कुछ ऐसी है, यहाँ पे इस जगह को आप देख पा रहे हो खंडित भी किया गया है और ये समय के अनुसार टूट चुका है। और दोस्तों हज़ारों साल का समय बीत चुका है इस रियासत को उजड़े हुए। तो जो आप देख पा रहे हो ये लोकेशन, अभी यहाँ पे सभी चीज़ जो टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। और अभी यहाँ जो सिर्फ टूरिस्ट और इन जंगली जानवरों का को देखने को यहाँ मिलते हैं। तो अभी चलते हैं हम आपको उधर उस साइड ले चलते हैं। दोस्तों भानगढ़ जो प्राचीन नगर की स्थापना
आमेर के शासक जो राजा थे भगवत दास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी इस जो भानगढ़ फोर्ट के इस महल की, और जिसके बाद में मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। जो मान सिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी की ये रियासत को इसको बना दिया गया, उनको दे दिया गया। और दोस्तों जो इसका जो निर्माण है 1556 से 1605 के बीच में हुआ था। ऐसे ही यहाँ के जो इतिहास या जो शिलालेख लगे हैं उसके जो लिखे हुए हैं, और यहाँ के जो दीवान पद पे कार्यरत रखते मुगल सम्राट जो माधो सिंह जी थे वो यहाँ पे दीवान के पद पे उनको तैनात कर रखा था यहाँ पे। और दोस्तों जो इसका जो भानगढ़ में मंदिर द्वार बाजार जो बने हुए हैं वो हमने आपको दिखाए यहाँ पे। और मंदिर भी यहाँ पे मुख्य मंदिर है गोपीनाथ जी का, शाही महल, छत्रिया, मकबरा। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ जी, सोमनाथ जी, केशव राय जी, मंगला देवी मंदिर, बहुत ही बड़ा ये महल है। तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। और दोस्तों हमने जो भी जितना भी हो सकेगा उतना इस ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है। आप देखिए ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, सारा खंडन नुमा ये टूट चुका है। और यहाँ के जो इतिहास के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दोस्तों ये जो शिलालेख लिखे हैं उसके बारे में तो हमने यहाँ जो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तो आप पढ़ सकते हो। और यहाँ का एक इतिहास और है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो छतरी सामने। तो दोस्तों वहाँ कोई तांत्रिक रहता था, तो वो जो यहाँ की राजा थे उनकी जो राजकुमारी थी या महारानी कह सकते हो आप, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो सुंदर थी। तो वो जो तांत्रिक था वो उन पे मोहित हो गया, उनको बहुत ही अच्छी लगने लग गई। तो वो अपनी तांत्रिक विद्या से उन्हें वश में करना चाहता था। तो वो जो महारानी की दासी थी उनको उन्होंने अपने वश में किया पहले, और फिर दोस्तों जो कुछ जो जैसे आप पानी बोल सकते हो, तेल बोल सकते हो, जो अपना काला जादू उस पर करके उस दासी को दे दिया और बोला कि आप ये जो तेल की बोतल है आप जो महारानी को आप दे दो जाके। तो वो जब ये जो तेल लगाएगी सिर पे तो वो जो तांत्रिक के बस में हो जाएगी। तो दोस्तों जब दासी ने वो तेल की बोतल लाके महारानी जी को दी तब महारानी जी भी बहुत ही ज़्यादा समझदार और चतुर थी। तो जैसे ही उसने तेल को देखा तो वो समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ जो जो परेशानी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस तेल के अंदर। तो उसने पहले जैसे हम कुछ चीज़ खाने से पहले अगर कुछ बाहर निकालते छींटे देते, तो उसने भी बाहर निकाल के पत्थर पे वो तेल डाल दिया, जिससे वो जो पत्थर पे तेल डाला तो वो उड़ के पत्थर वो तांत्रिक के ऊपर जाके गिर गया। तो ऐसा था, तांत्रिक ने जब वो तेल दिया था तो जब रानी वो तेल को लगाती सिर पे तो दोस्तों वो उसके बस में हो जाती। तो उससे पहले ही रानी ने पत्थर पे तेल डाल दिया और वो जो चट्टान थी बड़ी तो वो उड़ के उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। तब से वो तांत्रिक उस समय मर खत्म हो गया दोस्तों। और उसने मरने से पहले यहाँ के इस जो राज्य को एक श्राप दे दिया, या अपनी तंत्र विद्या से कुछ उसने कर दिया कि ये जो महल है, ये जो अस्थि खेलती रियासत है, ये उजड़ जाएगी। तब से दोस्तों ये रियासत, ये जो किला है ये उजड़ गया था, ऐसा यहाँ के इतिहास में और जो यहाँ से आसपास के लोगों में से हमें जानने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। और दोस्तों अभी ये टूट चुका है, ये पहले 7 मंजिला था जो अभी मैंने आपको पहले बता दिया होगा। और अभी इसकी कंडीशन आप देख पा रहे हो कुछ ऐसी है, पत्थर ही पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, जो यहाँ भानगढ़ फोर्ट का कुछ जो हमें जानकारियाँ हमें पता थी वो हमने आपको दी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो वो मंदिर है। तो ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, महल के अंदर मंदिर, क्योंकि जो पहले के हमारे राजा थे वो भी बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। तो महल के अंदर ही ये बना हुआ है मंदिर।
तो और यहाँ पे चारों तरफ जो हमें मंदिर है, इस जो महल के चारों तरफ जो एरिया है उसमें बहुत सारे मंदिर है, तो उसकी तरफ आपको ले चलते हैं और कुछ मंदिर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और ये भाई लोग यहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं, तो चलते हैं मंदिरों की तरफ और आपको जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भाई साहब हमें ले चल रहे हैं एक बहुत ही ख़तरनाक जगह दिखाने के लिए, तो वो जानते हैं यहाँ के बारे में, तो ले चलते हैं उधर। तो ये क्या है, कुछ रास्ता बना हुआ है, यहाँ सुरंग है, तो उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। तो अंदर ले चलते हैं आपको। वैसे अंदर लाइटिंग प्रॉब्लम रहेगी, तो भाई साहब चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। ये सीढ़ियाँ कुछ बना हुआ है इधर। तो ये दोस्तों बाहर जाने का रास्ता है, अभी अंधेरा हो चुका है, हमारे पास कुछ टॉर्च की व्यवस्था भी नहीं है, तो ये बाहर जाने का रास्ता है। पीछे के जो दरवाजे है, गेट है, उसकी तरफ हो। दोस्तों अभी आपको रास्ते में हमने बताया था कि जी ये झरने का पानी आ रहा है, तो ये वो झरना है दोस्तों। ये झरने का पानी यहाँ से ही ये कुंड बनने के बाद में वहाँ जा रहा है, जो रास्ते में अभी आपने देखा होगा पहले। और इसके अंदर, ये कुंड के अंदर पानी रहता है और यहाँ रेलिंग लगा रखी है इसके अंदर, क्योंकि कोई गिरे ना। और वो जो झरना है वो आप ये सामने देख पा रहे हो, ये वो झरना चल रहा है। और ये सामने ही इसके जो भानगढ़ फोर्ट है, तो देखिए आप यहाँ का जो सुंदर नज़ारा आप देखिए, बहुत ही प्यारा जो व्यू है हमें देखने को मिल रहा है। और ये टूरिस्ट आप देख पा रहे हो आते हैं हज़ारों की संख्या में, जो मैंने आपको कई बार बताया है। और दोस्तों ये जो कुंड का पानी वहाँ से आके इस कुंड में आता है और इससे होते हुए फिर वो झरने के रूप में बाहर जाता है ये पानी। और ये सामने जो मंदिर है, जो इस किले के इतिहास में इन मंदिरों का भी जिक्र है, तो ले चलते हैं ऊपर। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था, बेसिकली इसके 4 गेट है और एक गेट इधर से भी एंट्री पॉइंट है और एक गेट इधर से है और एक गेट इसके शायद पीछे से भी एंटर है और एक दोस्तों और कहीं इसका गेट होगा। तो 4 गेट बने हुए हैं और ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है। तो भाई साहब ने इनके दर्शन कर लिए हैं और मैं आपको ये इनके दर्शन करवाता हूँ। सामने ये दोस्तों सोमेश्वर जो महादेव मंदिर है, जो इतिहास में इनका भी, जो भानगढ़ के इतिहास में इस मंदिर का भी उल्लेख है। ये मार्बल से बना हुआ है